जय श्री कृष्णा। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। गीता के प्रत्येक अध्याय से आपके स्वास्थ्य और समस्या का समाधान को बताने का प्रयास कर रही हूँ कि खुद से आप गीता पढ़कर कैसे समझ पाएं। तो आज का 11वां अध्याय है, जो उसका टाइटल है विश्व रूप दर्शन योग। ये टाइटल ही इंडिकेट करता है कि योग की युक्ति के माध्यम से भगवान पूरे विश्व रूप को दर्शन कराते हैं और अंततः हर चीज का एक जो निदान होता है वो दर्शन करा के अर्जुन को समझा देते हैं और वो एट लास्ट वो समझ जाते हैं कि आप परमेश्वर सब में आप ही हो। उसके बाद वो फिर अपने काम में, अपने गति में रमन को करते हैं। सबसे पहले टॉपिक में उन्होंने कहा है कि विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण भगवान से कि आप अपना दर्शन, विश्व रूप का दर्शन मुझे कराइए। तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं कराता हूं। इसके लिए विशेष दृष्टि देकर ये चीजें उनको दर्शन कराते हैं। जब सारी चीजों का दर्शन हो जाता है तो अर्जुन पूरे अंतर्मन से ये चीज को देखकर ये होते हैं कि नहीं, ये सच है, परम सत्ता, और इसमें सब यही है, तो मुझे अंततः इन चीजों में ही गतिमान होना मेरे लिए भी कल्याणकारी है। और फिर वो अपने कार्य में लग जाते हैं। दूसरे पॉइंट में कहते हैं भगवान अपने विश्व रूप का वर्णन, जब वो अपने रूप का वर्णन दिखाना शुरू करते हैं तो अर्जुन पूरे आंतरिक अंतःकरण से बहुत ही सारी स्थिति को जब अंतर्मन से समझ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं अब इस स्थिति से कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि यही सत्य है। भगवान अपनी योग शक्ति के प्रभाव से सीमा रहित विराट रूप और स्वरूप को जो दिखलाए हैं अर्जुन भगवान को, वो कोई नहीं देख सकता, न आज तक कोई देखा है। तो ही कृष्ण भगवान बता रहे हैं, इस विराट रूप को तुमको जो मैंने दिखलाया है, जो कोई ना देखा है, सिर्फ तुमने ही देखा है, जो मैंने दिखा है, तेरे सिवा कोई नहीं देखा है। तुम इसलिए भी देख पाए हो कि ये मेरी विशेष दृष्टि है, तुम एक पात्र हो, इसलिए हम तुमको ये दिखा पाए, वरना नहीं दिखा पाते। तो मतलब ये दोनों टॉपिक क्लियर करता है कि जब आपके पास तत्व ज्ञान होगा तभी तत्व समझ पाएंगे, जीवन समझ पाएंगे, संसार समझ पाएंगे, डिवाइन पावर समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। ये क्लियर करता है। जब आपके शरीर का फीलिंग्स आपके पास होगा तो ही आप अपने शरीर को नियंत्रण कर पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे और अपनी छोटी छोटी समस्या का समाधान कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी स्थिति को, उसकी शारीरिक स्थिति को समझाने के लिए इतना समय किसी के पास नहीं है, वो खुद को तैयार करना पड़ता है। आगे पॉइंट में कहते हैं संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्वरूप का वर्णन, तब वो बताते हैं, एक ही लाइन में कहते थे, स्वर्ग और पृथ्वी ये जो है वो संपूर्ण आपसे ही है। ये बताते हैं ये स्वर्ग और पृथ्वी जो है ये सारा किनसे बना है, आपसे ही बना है। तो भगवान इन चीज को वो भी अच्छे तरीके से पिछले 2 पॉइंट में समझा दिए हैं कि ये तो मुझे मान और ये दर्शन कर ले, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तब वो संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व स्वरूप का वर्णन का वो चर्चा करते हैं और बताते हैं कि ये तो सब आपसे ही परिपूर्ण है, आपके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तब जाके ये बातें जब अंतर्मन को एक्सेप्ट कर लेती है ना, फिर बॉडी माइंड का जो एक्टिवेशन होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होता है, जो साइंटिफिक टर्म्स होता है ना, खुद ब खुद एक्सेप्ट होना शुरू हो जाता है, आपके जैसे नॉलेज होते हैं। अगले पॉइंट में कहते हैं कि अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना। अब अर्जुन बार बार कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें ये विश्व रूप दिखाइए और इनकी स्तुति कैसे किया जाता है, किस तरीके से है। तब वो बताए, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब स्थिर हो गया हूं, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। जब ये सब चीज का अर्जुन को दर्शन हो जाता है ना, फिर वो एकात्म में स्थित हो जाते हैं, फिर उनकी मन स्थिर हो जाती है, फिर वो नहीं भटकते। तो कहाँ पे आता है, माइंड हमेशा आपका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। किस चीज के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके एटमॉस्फेयर के लिए, आपके वातावरण के लिए, आपके पर्यावरण के लिए,
आपको ही कंसंट्रेट होना पड़ेगा, चाहे जैसा भी प्रॉब्लम हो। यदि आप उस प्रॉब्लम के लिए खुद कंसंट्रेट है तो सॉल्यूशन आपके हाथ में है। ये चीजें आध्यात्मिक और संवाद के तरीके से बताई गया है, लेकिन वो हमारे जीवन पे विभिन्न तथ्य को इस तरीके से लागू होता है। अगले इसमें कहते हैं कि भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना। और जब वो सब चीज बताते हैं और उसका प्रभाव दिखता है, जब वर्णन हो जाता है, तब अर्जुन को उत्साहित करते हैं। अब क्या करना है, सब तो देख लिया, सब तो समझ गए, विशेष दृष्टि देकर सब तो दिखा दिया, अब क्या होना है। तब एक ही बात कहते हैं, तू निमित्त मात्र बन, मैं तो सब कर दिया हूं, मेरे द्वारा सब मारे हुए हैं ये सब, जिसे तू कहते हो कि मैं मार रहा हूं, लेकिन निमित्त मैं तुझे बना रहा हूं। तो यही उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, हे सब्यसाचिन निमित्त बन। तो आप अपने लिए जब आप खुद निमित्त बनते हैं तो आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ तो पूरी इसकी बात है, इसलिए किसी पात्र को निमित्त बनाई है, लेकिन खुद के शरीर के विकास के लिए, खुद के विकास के लिए खुद को निमित्त बनना पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरीके से कृष्ण भगवान बताते हैं कि इस पूरे संसार में व्यक्ति खुद को अगर अपने आप को तैयार करता है तो सारी चीज का समाधान आपके पास है। यदि आप शास्त्र थोड़ा पढ़ लें तो आपको सारा चीज मिल जाएगा। ये सारी बातें इस समय डिक्लेयर हो जाता है और अंततः यही चीजें आती है कि योग शक्ति की इतनी माया है कि सब योग के शक्ति से सब हो पा रहा है। विराट दर्शन, विश्वरूप दर्शन, विभूति का दर्शन, ये कैसे हो पा रहा है? उनके पास वो शक्ति है, योग की ये माया है कि पूरी दुनिया को आपको दिखाया जा रहा है। अगले पॉइंट में कहते हैं, भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। अब जो ये सब डर हो रहा है, भयभीत हुए हैं अर्जुन, अब भगवान की स्तुति और चतुर्भुज का दर्शन कराने के लिए फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, डर से देख तो रहे हैं लेकिन फिर भी डरते हुए अर्जुन फिर आगे के लिए प्रे करते कि मुझे ये भी बताइए। तब कहते हैं, जब वो भी चतुर्भुज दर्शन उनको करा देते हैं तो कहते हैं कि तुमको जो मैंने चतुर्भुज रूप दिखाया है वह बड़ा दुर्लभ है और वो देवता भी सदा दर्शन के लिए आकांक्षी रहते हैं, अभिलाषी रहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। ये बहुत परे चीज है, ये इतना आसान नहीं है कि हर कोई देख सकता है, लेकिन मेरी विशेष दृष्टि मैंने आप तुम्हें दिया है तो तुम देख पा रहे हैं, जिसका कारण मैं हूं, वरना नहीं देख सकते। तब जाके फिर वो अर्जुन पूरा अपने माइंड बॉडी सोल से ये हो जाते हैं, ओ ये तो सबके कारण यही है और सब में यही है, फिर दूसरा मुझे क्या देखना है। धीरे धीरे उनका समर्पण उनके लिए यहाँ से दिख रहा है। समर्पण मतलब आपका हर चीज जब नॉलेज हो जाता है ना, तब आप जान जाते हैं कि ये तो फाइनल है, हमें जाना नहीं है, कहीं भटकना ही नहीं है। अब ये है पानी है तो पानी पीना आपको फाइनल है। जब किसी को पता नहीं होता कि ये पानी नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चेकिंग करते हैं, क्या है पता करते हैं, यही बातें होती हैं। अगले में कहते हैं, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन और चतुर्भुज और सौम्य रूप दिखाया जाना। जब ये होता है, विश्व का दर्शन होता है, महिमा हो, जब जान जाते हैं, चतुर्भुज और सौम्य रूप दिखाया जाता है, तब कहते हैं भगवान ये जो दर्शन मैंने कराया है तुम्हें, यह दर्शन न जप से हो सकता, न दान से हो सकता, न यज्ञ से हो सकता है, न ही तप से हो सकता है। ये सिर्फ मेरी विशेष दृष्टि से हो सकता है और जो मैंने तुम्हें कराया है। यहाँ पे एकदम डिक्लेयर कर दी। और ये दृष्टि कहाँ से आई? योग की शक्ति से। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि गीता के योग में बहुत सारी चीज ऐसी है जो आपके डेवलपमेंट की ही बात करती है, दूसरा कोई बात करती ही नहीं है, पर समझने की बात है। इसलिए मैंने कहा है कि योग जरूरी है जानना। आपको योग जानेंगे ना तो गीता के हर पक्ष को समझ पाएंगे उस दृष्टिकोण से, वरना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप पढ़ के समझ जाएंगे। ये बातें हैं। तब अर्जुन डिक्लेयर हो जाते हैं योग की शक्ति इतनी है, अब हर चीज देख चुके हैं, सारा संशय खत्म हो चुका है और माइंड उनका कंसंट्रेट हो चुका है और एक रूप में स्थित हो चुके हैं। ये तय है, मुझे यही करना, यही सत्य है। तब अगले पॉइंट में कहते हैं, बिना अन्य भक्ति चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभताओं का फल सहित अन्य भक्ति का कथन। तब कहते हैं कि जो मेरे संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अन्य भक्ति पुरुष है। अन्य भक्ति मीन्स भजन, ध्यान, जप, तप, ये, और वो लगन से, उसमें कोई किसी तरह का आशय, संशय, डाउट्स नहीं होना चाहिए। वो लगे हुए, रमे हुए, उनके निमित्त, भगवान के निमित्त। भगवान मतलब बस वही कंसंट्रेशन,
एक चीज निर्धारण करना, तत्व। तत्व क्या करता है? आपके बॉडी को एनर्जी देता है, चक्रास के माध्यम से, एटमॉस्फेयर के माध्यम से, इंटरनल ऑर्गन्स के माध्यम से वो आपको एनर्जी देता है। ये बॉडी एक क्या है ना, आपका एक यंत्र है, एक पॉट की तरह है। जैसे आप पॉट में खाना रखते हैं ना, उसी तरह ये बॉडी है। इस बॉडी के अंदर सेंटर है, उस सेंटर में आप रिसीव करिए। और वो रिसीव कैसे करेंगे? ये गीता, शास्त्र, धर्म ये पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, फिर आप प्रयोग करेंगे, फिर जीवन में उसका उपयोग होगा, फिर आप उसे अपने अंदर एनर्जी हीलिंग का काम करेंगे, एनर्जी गेन का काम करेंगे। तो ये है शास्त्र में। तो आशा करती हूँ आज के विश्व रूप दर्शन योग में सिर्फ योग की माया से ये विराट दर्शन, विभूति दर्शन, अनन्य भक्ति, चतुर्भुज दर्शन, सौम्य रूप दर्शन जो भी कराया गया है, किसके माध्यम से? सिर्फ और सिर्फ योग की माया से, योग की शक्ति से, योग की विधा से। और ये विधा अगर प्रत्येक मनुष्य में एक अंश भी आ जाए तो भारत के प्रत्येक शक्ति का उपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। ये मैं अनुभव करती हूँ। मैं जितना पढ़ी हूँ, जो भी देख रही हूँ, जो प्रैक्टिकल कर रही हूँ, जो देख रही हूँ, मैं अनुभव करती हूँ। एक भी शक्ति, योग एक अंश भी लोग जान गए ना, तो उसका उपयोग होगा, शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा। लोग खुद ब खुद बैलेंस होंगे। इतनी हॉस्पिटल, इतनी व्यवस्था, इतनी ये जो हो रही है वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ से योग से प्रत्येक व्यक्ति खुद का खुद अवेयर कर सकता है, खुद का खुद तैयार कर सकता है, खुद का खुद स्वस्थ रह सकता है, अपने आप को संभाल सकता है, दूसरों को भी संभाल सकता है। और ये योग जानने से हॉस्पिटल को भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, डॉक्टर को भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। क्योंकि एक बार डॉक्टर ने बोला, आप समझ गए, जाके आप घर में करना शुरू कर देंगे। अब आपको पेट में दर्द हो रहा है, कारण क्या है? एसिड खाना खा लिया क्या? आप ज्यादा सोच लिए क्या? स्ट्रेस हो गया क्या? पेट दर्द का रीजन सिर्फ एसिड नहीं होता है, आपके मानसिक अंतः दशा भी कारण होता है, और वही मूल कारण होता है। तो ये विश्वरूप दर्शन योग में मैं यही बताना चाहती हूँ कि योग ही आपके जीवन को निखारेगा, संवारेगा, पोषण करेगा, संरक्षण देगा, सहयोग करेगा, और प्रत्येक शक्ति का संरक्षण करेगा और आपको बनाए रखेगा। ये है आज के 11वें अध्याय में। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेजें, आपको जो भी जानना है मैं बताने का प्रयास करूंगी। आज का यहीं तक, धन्यवाद।